हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एग्ज़ाम। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये परसेंटेज और क्या कहते हैं, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन किसमें आए हुए हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है 2022 का, उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो जिनके भी आगे एसएससी के पेपर हैं या जेकेएसबी के भी पेपर हैं उसमें भी काम आएगा, क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट मैथ के टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि मीन प्रोपोर्शन बताओ इसका और इसका। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट ए बी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी बता दूँ। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, रूट ए बी। ठीक है, और एक बार पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है, आगे भी बताऊँगा क्वेश्चन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बाई बी अपॉन सी बाई डी। ठीक है, एक थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शन ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। बस ये याद रखना। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो करते हैं। ठीक है, अब देखो रूट ए बी अब कर लो। 64/100 इंटू 81/100। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, ये इसका होता है 9 का। तो नीचे क्या आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, तो कितना आएगा 72/100। करने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधा मेंटली कर सकते हो। 64 किसका रूट होता है 8 का, 81 किसका 9 का, 8 9 72। ठीक है, तो 72 वाला कौन सा आंसर, एक ही आंसर है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन बोला हुआ 2 नंबर है, 2 नंबर है 3 और 4, 3 और 8। ठीक है, उसमें 8 ऐड किया, उसमें 8 ऐड किया, तो उनकी जो रेशियो बन गई वो क्या बन गई, 1:2। ठीक है, अब रेशियो वाला का एक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो जब भी हम रेशियो रेशियो में जब भी हम कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो जो रेशियो होती है ना वो हमारी जो 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 दो जो रेशियो दी हुई है हमें, इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, कॉमन। इसका जो डिफरेंस होता है वो हमने क्या करना होता है, कॉमन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आपको 2 रेशियो दी हो, ठीक है, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जो रेशियो दी हुई है उसका डिफरेंस जो हुआ है पहले कॉमन करने से पहले कॉमन करना है। तो उसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस क्या है 1। ठीक है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वैसा का वैसा रहेगा, ये कितनी आएगी, ये आ गया आपका 5:10, है ना। 5:10 हो गया ना, 5:10। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देख लो, 5 का ही डिफरेंस हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2, पर उसने बोला क्वेश्चन में 8 बढ़ रहा है। 2 की वैल्यू 8, एक की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, अब एक की वैल्यू 4 आ गई ना। ठीक है, अब एक की वैल्यू 4, तो फिर 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू होगी 12। ठीक है, और 3 की एक की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 12, और 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी 32। ठीक है, अब क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि वो तो 4 सब्ट्रैक्ट किए, दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो कितना बना 8 रेशो, कितना बनेगा 28। ठीक है, तो 4 दूने और 4 सते, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई कुछ भी हुआ नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन हुआ नहीं होता। अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का निकाल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जब भी आपको 2 रेशियो दी होंगी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, A:B, D:F, मैं ऐसे रेशियो बता दूँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो रेशियो दे रही है उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, उसने बोला कि 8 ऐड किया, बट अब यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट के रेशियो का कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको जो दो दो रेशियो दिए है ना, उसका जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई चीज़ ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस जो था वो इसका डिफरेंस 5 था, इसका डिफरेंस 1 था, तो हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बना 3:8, ये क्या बना 5:10। अब डिफरेंस कॉमन हो गया ना दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 2, 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है 4, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू हमारी आई 4। ठीक है, अब एक की वैल्यू 4 आई, तो 4 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू होगी 12, और 8 की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली जो 32, क्योंकि ये पहली रेशियो है ना। ठीक है, अब इसमें 4 माइनस कर दिया दोनों में। ठीक है, तो रेशियो क्या बनी 8:28। ठीक है, इसको काटोगे वैल्यू क्या बनेगी 2:7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी ले लो यार, ये क्वेश्चन ये नहीं है कि वो एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हो वो जीकेएस में भी नहीं आएगा। भाई टॉपिक सेम है भाई, ये क्वेश्चन ही आपको जीकेएस में भी दिखेंगे। ठीक है,
तो ये माइंडसेट जो अपना है ना वो छोड़ दो, ठीक है। और चीज़ों को ना यहाँ पे तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक कॉमन कॉमन वे में पढ़ाऊँ, ताकि आपको जो भी अगर कोई बच्चा बाकी एग्ज़ाम की भी तैयारी करे वो एक ही जगह पे आपको कवर हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि मैं एफर्ट लगता है कंटेंट बनाने में। और अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी 12 बजे हुए हैं, तो आपको कल जो मिलेगी, कल आई थिंक दोपहर को ही मिलेगी ये वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, ताकि बाकी को भी कंटेंट मिल जाए और उनका भी इसमें बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोला 33%, 33 इज 1% ऑफ 1% ऑफ 35, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी हो जाता है, ए इज 1% ऑफ बी, तो क्या होता है A/B × 100, ठीक है। अब कर लो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 37, बी की वैल्यू कितनी आ गई 55 × 100, ठीक है। ये मैं ये 5 11 से काट देता हूँ, 5 20 से काट देता हूँ, ठीक है। 5 20 से काट दिया ना। अब इसको, अब देखो एक मिनट मैंने गलत कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये कितना 37/55 है ना, × 100, 11 से ये कटेगा, 22 से ये कटेगा, है ना। अब 37 को हमने 22 से मल्टीप्लाई करना है, 37 को हमने 22 से मल्टीप्लाई करना है, 37 × 20 + 2, 37 × 2 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 740, 740 + 74, 4 और 7 4 11, 814, 814 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, ठीक है। तो 11 6 का, 11 7 का, एक मिनट जो गलती कर दी मैंने, 37/55 × 100, 11 22, ओह 22 लिख रहा हूँ, 20 से आएगा यार, 5 11 5 20 का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बनेगी 740, ठीक है। अब इसको 11 से करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होती है, ठीक है। इसको डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला थर्ड, ये क्वेश्चन आया थर्ड पोर्शन वाला, ठीक है। थर्ड पोर्शन वाला आप खुद निकाल के देना, मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब प्राइस ऑफ पेट्रोल है जो क्या कहते हैं 96.5 बढ़ गया, 96 पॉइंट हो गया 92 से, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ, इसका, ये हुआ 96.5 92, ये कितना हुआ 4.5 का, 4.5 का चेंज हुआ, 4.5, एक मिनट, द परसेंटेज चेंज इन द परसेंटेज द प्राइस कितना राइज हुआ इसका, 4.5 का, 4.5 इंक्रीज हुआ इसका, 4.9 आंसर, इसका आंसर 4.9 आई थिंक नहीं होगा, आई थिंक 4.5 होगा, क्योंकि इसके आंसर कई बार क्वेश्चन गलत भी होते हैं, ठीक है। इसका आंसर 4.5 होगा, 4.9 4.9 तो नहीं होना चाहिए, चलो मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, बट इसका आंसर 4.5 ही आएगा। आगे बोलता है इस एक वैल्यू है एक आर्टिकल की 18,000 से 14,540 होती है, ठीक है। तो कितना 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 कम हुई, कितनी कम हुई, 10 अच्छा 2 साल में कम हो रही है, अच्छा 2 साल में कम हो रही है, 18,000 बन रहा है, 18,000 बन रहा है कितना, 18,000 बन रहा है कितना, 14,540, ठीक है, 2 साल में, ठीक है। उसका आप डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, डिफरेंस 3,000, 3,000 और 3,000 और 420, 3,420 आएगा डिफरेंस आई थिंक,
हाँ, तो कितना आएगा 1800, 18,000 इंटू 100। एक मिनट, यहाँ पे आप ऑप्शन पुट कर सकते हो वैल्यू के बनी 10, अगर 10% डिक्रीज़ हुआ तो 10 से 9, 10 से 9, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना है कि 100, इसकी वैल्यू कितना है कि 81। अगर इसको ऐसे भी ऑप्शन से करें, 18,000 है ना, तो पहले से अगर 10% से रेट से घटेगा तो कितना बढ़ेगा, 1800 घट गया, ठीक है। दूसरे साल भी कितना घटेगा, ये घटेगा इसका दूसरा परसेंट पे। एक मिनट यार, क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ आर्टिकल डेप्रिशिएट फ्रॉम 18,000 to 14,050, 540, 80 इन 2000, फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक तो कर रहा हूँ। 18,000, 18,000, 1800, डेप्रिसिएशन होती है कोई चीज़ डिक्रीज करना, डेप्रिसिएशन होती है कोई चीज़ डिक्रीज करना। चल देखूंगा इस क्वेश्चन को क्या चक्कर है, क्यों नहीं निकल रहा। उसके बाद एक बोल रहा है, एक नंबर है 300, 350, उसको क्या कहते हैं, नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। 350 का 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, 1/5 यानी इसका 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया 70, ठीक है। तो कितना बना, 350 में 70 ऐड किया, कितना बना 420, ठीक है। 420 में से अब 25% घटा दिए, तो इसका 25% निकालोगे कितना आएगा, 25% निकालो, इसका 25% निकालो कितना आएगा 570, इसका 25% निकालोगे कितना आएगा, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो 1/4, 420 का 420 को 4 से डिवाइड कर दो, 420 से कितना आएगा 10, 40, ये 20 आएगा, है ना, 105। 420 में से 105 निकाल दिए, 10 में से 5 निकाले 1, 315, आपका आंसर आ गया। तो इस इतने सिंपल भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वो 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी वो क्वेश्चन भी इजी है, बट मैं देखो मैं क्वेश्चन खुद थोड़ी निकालता हूँ अभी। ये मैंने अभी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिए, तो मैंने सोचा कि आप अगर मैं वीडियो बना देता हूँ, चलो क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैंने अभी तो क्वेश्चन देखे नहीं है अच्छे से। अभी ये क्वेश्चन बोल रहे हैं A/B की वैल्यू दी है आपको, A/B दिया हुआ है आपको 5/6, B/C दिया हुआ आपको 6/7, ठीक है। तो A/B, अब A/B/C निकाल लो, ठीक है। वो कैसे निकालना है, ये इसका 5 × 6 30, 6 × 6 36, 6 × 7 42। पहले कैसे करना, पहले ऐसे, इसको ऐसे करना, ठीक है, 30 हो गया, फिर इसको ऐसे करना 36 हो गया, फिर इसको ऐसे करना लास्ट में। पहला और लास्ट स्टेप सीधा सीधा ही है, ठीक है। और सेकंड वाला स्टेप जो इस ऐसे में करना, बस आप इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हो यार, वही मतलब वही है 5/6 A/B आ गया ना। अब B की वैल्यू यहाँ पे लिखो B/C, तब भी ऐसे ही 6 × 5 30, 36 और 42, जैसे मर्जी समझ लो। बट ये वाला जो मेथड समझा रहा हूँ, इस वाले मेथड से जो आपको समझा रहा हूँ, ये वाला मेथड इजी, ये वाला मेथड आपको जब 3-4 वैल्यू आती है ना, उसमें भी ये मेथड लग जाएगा। है है सिमिलर ये दोनों का। इसकी वैल्यू क्या बनी, 6×5 30, 6×6 36, 6×7 42, ठीक है। अब ए के प्लस बी की वैल्यू क्या बनेगी, 3630 कितने हो गए 66, ठीक है। ए प्लस बी कितना है 3666, बी और सी कितना गया 36 और 42, 78, और सी और ए 42 और 30 कितना गया 72, ठीक है। अब इसको काट लो, कौन सी किस में कटता है, 2 में कटेगा था 3, 2 में 33 कट गया, और उसके बाद 2 में कितना कटा ये, 2 में कटा ये आपका 2 33, 2 39, 2 36, ठीक है।
अब ये 3 से कटे रहते हैं ना, 3 3 11 का 33, 3 3 13 या 39, 3 12 या 11:13:12। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। A/B/C कितना है हमारी, ये बात 30 36 और कितना गया हमारा 42। ठीक है, उसने बोला A+B करो, कितना गया 66। बी और सी कितना आया, बी और सी आया आपका बी और सी 36 और 42 कितना गया 78। और 42 और 30 कितना आ गया, सी और ये कितना आ गया 72। ठीक है, अब इसको काटो 2 से 33, ये कितना आ गया 39, ये कितना आ गया 36। इसको 3 से काटो 11 13 और 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बीच में क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं डाले हुए हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप मेरे को, मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हुए हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में ये क्वेश्चन निकालना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।